ओके। सो इसी तरह से हम अरबिक में, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, ये रोमन इंग्लिश है, इसमें जिसमें चाहे हम लोग पूछ सकते हैं। और जिनकी जिनकी ट्रांसलेशन, जिनकी जिनकी तफसीर, जिनकी जिनकी चीज़ें चाहिए उनके नाम के साथ। अच्छा, अगर आपको इसके चैट जीपीटी के पर्सनलाइजेशन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करने आ गया, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गई, मतलब आपको पता है कि आपको चैट जीपीटी को क्या देना है ताकि वो आपको क्या दें, और अगर कुछ गलत दे रहा है तो उसको मिनिमाइज़ कैसे करें। अच्छा, चैट जीपीटी भी गलत दे सकता है बाय मिस्टेक, क्योंकि ये टेक है, ये एआई है, तो पीछे गलती हो सकती है। तो उसका ख्याल रखने के लिए इंसान को पहले से थोड़ा सा टेक में एडवांस होना चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, और स्पेशली ये एआई वगैरह कैसे काम करते हैं पीछे, और इसका अगर सही लेना है तो मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, हमारे पास पीडीएफ रहना चाहिए पहले से, हमारे पास हार्ड कॉपी रहना चाहिए, मतलब चीज़ें, रिसोर्सेज अच्छे रहने चाहिए, दूसरे ऑथेंटिक रिसोर्सेज रहने चाहिए ताकि हम लोग वेरीफाई कर सकें, क्रॉस वेरीफाई कर सकें। मैं क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ जीपीटी का इस्तेमाल, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जीपीटी का इस्तेमाल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा गूगल को या दूसरे रिसोर्स को छोड़कर जो दूसरे एप्लीकेशन जैसे कि ये नहीं, बल्कि जेमिनी भी है या को पायलट है, उनका भी इस्तेमाल करके देखें, उनको एक्सप्लोर करें कि ये इसमें क्या फ़र्क है, और क्या मतलब पीछे आपको किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है, वो कितना एडवांस, कौन ज़्यादा एडवांस है, कौन आपके टाइम को और एफिशिएंसी को बचा रहा है, और कौन मिस्टेक्स बहुत कम करते हैं। जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे एआई ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, और हम लोग देखने लगेंगे कि हमें मिस्टेक्स कहाँ से मिल रही है। और इस तरह से खुद का रिसोर्स बना के रखें, खुद का रिसोर्स बना दें और उसी रिसोर्स में से लिया करें। हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग उस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करें कि हम लोग अपना कंटेंट एक तरफ रखें, उसी रिसोर्स से ले रहे हैं, ताकि जो मिस्टेक्स का जो प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो जाए, मिनिमाइज़ हो जाए। ख़त्म तो नहीं, लेकिन मिनिमाइज़ हो सकता है। मिस्टेक अगर 99% हो रहा था तो 99.99% होना स्टार्ट हो जाए। तो मैं फिनिश करूँगा और इसको लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसके बारे में। यानी कि आपको कुरान के रिसोर्सेस की काफ़ी अच्छी जानकारी है कि कौन सा तफसीर किसने लिखी, कौन सा ट्रांसलेशन किसका है, और उनको आप कंपेयर करने के लिए दे सकते हैं। मतलब जो चीज़ें मांगा जाए आपसे वो चीज़ दे सकते हैं, और हर लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो क्या आप कभी कभी गलती कर सकते हैं, चीज़ों को, सही चीज़ों को देते हुए भी आप गलत चीज़ें दे चुके हैं या दे दिए? देखिए, अब मैं मुद्दे की बात बता दिया इसको। अब बोलेगा, मैं हर पॉसिबल एफ़र्ट्स करता हूँ कि आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी दूं, लेकिन ह्यूमन लिमिटेशंस और डेटा सोर्स के लिमिटेशंस के चलते, ह्यूमन लिमिटेशंस, ओके, पीछे इंसान गलती करेगा ना। इंसान ने एआई बनाया, कंप्यूटर को इंसान ने बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, तो पीछे इंसान गलती करेगा। जो डेवलपर्स हैं और सोर्स प्रोवाइडर्स हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, पीछे ये लोग गलत कर सकते हैं, वो उसकी बात बोल रहा है। लेकिन ह्यूमन लिमिटेशंस और डेटा सोर्सेस है ना, मतलब चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, चीज़ें गलत अवेलेबल है, चीज़ें मिक्स अवेलेबल है, तो फिर जाहिर सी बात है उसका इशू हो जाएगा। डेटा सोर्सेज के लिमिटेशंस के चलते कभी कभी छोटी गलतियां हो सकती है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाइड सोर्स और वेल इस्टेब्लिश रेफरेंस पर बेस्ड होती है, लेकिन ट्रांसलेशन और तफसीर का काफ़ी वाइड स्कोप है, और कुछ नाउंसेस जैसे इंटरप्रिटेशंस डिफरेंसेस के चलते समटाइम्स मैं जो दिया हूँ वो स्पेसिफिक तफसीर या ट्रांसलेशन का कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। ओके, मैं आपको ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स से कंपैरेटिव एनालिसिस और ट्रांसलेशन देता हूँ, और अगर कोई गलती हो तो मैं आपको सुधारने की कोशिश मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर तफसीर या ट्रांसलेशन के हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन या वेरिफिकेशन चाहिए हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं आपको उस स्पेसिफिक तफसीर या सोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने का पूरा कोशिश करूँगा। अगर कभी कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, और मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा।
मैं सही और ऑथेंटिक जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन हर वक्त क्रॉस रेफरेंसेस और मल्टीपल रिसोर्सेस का यूज़ करना ज़रूरी है। वो देख ये बोल भी रहा है कि मैं गलती भी कर सकता हूँ, तो आप मुझे वेरीफाई करें, मेरे ऊपर पूरा 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 100% भरोसा नहीं करें, मैं पीछे गलती कर सकता हूँ, क्योंकि पीछे जो काम कर रहा है मेरे लिए वो ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है। पीछे ह्यूमन बीइंग ने पूरा अरेंज किया, डेटा दिया, पूरा सेट किया, डेटा सेंटर इस्टेब्लिश किए, मॉडल बनाए, मुझे पीछे प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ें, तो वो लोग गलती कर सकते हैं इंसान लोग, इसलिए उसने पहले बता दिया। तो इंसान ज़मीन पे जितने हैं 8 बिलियन लोग, ये लोग गलती के पुतले हैं। मैं आप ये सभी पूरी दुनिया के लोग गलती के पुतले हैं, लोग गलती करते हैं। गलती ऐसा कोई नहीं है ज़मीन पे कि वो गलती ना करे, वो गलती नहीं किया हो, या वो गलती नहीं करेगा पैदा होने के बाद भी, गलती करेगा बिल्कुल। तो वही बोला गया कि मैं सही और ऑथेंटिक जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन हर वक्त क्रॉस रेफरेंसिंग, मतलब वापस से देख लें, आप क्रॉस वेरीफाई कर लें, और मल्टीपल रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज है, मतलब टैक्स रखा हुआ है, और स्कॉलर है, कोई टीम मेंबर है, मतलब अलग अलग लोगों से पूछें, अलग अलग किताबों से देखें, किताबों से भी देखें, लोगों से पूछें, ये बोल रहा है ये यहाँ पे। और मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज़ करना ज़रूरी है, स्पेशली जब बात इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन की हो। इस मामले में, ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के मामले में अंधाधुंध आँख बंद करके यकीन ना करें और फैसला ना करें। थैंक यू।